प्रणाम। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर आप सभी के स्वागत बा। बिहार विधानसभा चुनाव के जल्द ऐलान होके वाला बा। दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में बड़का पैमाने पर बिहार के लोग रहतारन और आप सभी जाने के चाहत हो कि बिहार की राजनीति में का चलता। तो बनल रही जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के साथ और देखे हमने के खास कार्यक्रम बिहार के दिल में का बा। चुनाव से पहले बिहार के युवाओं के मिली बड़का सौगात। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के दी है बड़का सौगात। 62,000 करोड़ के कई योजनाओं के शुरुआत करी है। बिहार के युवाओं के कौशल विकास, शिक्षा पर जोर। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत हुई। 5 लाख स्नातकों को प्रतिमाह 1,000 की सहायता देवल जाये। निःशुल्क कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण देहल जाये। प्रधानमंत्री पूर्ण निर्मित बिहार स्टूडेंट्स कार्ड के तोहफा दी है। एनआईटी पटना के बिहटा स्थित नए परिसर का राष्ट्र को समर्पण किया जाएगा। बिहार के 4,000 से अधिक उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भी मिले। 9वीं और 10वीं के 25 लाख छात्र के 450 करोड़ की छात्रवृत्ति देहल जाए। तो देखिए, चुनाव से पहले बिहार के युवाओं के बड़का सौगात मिले वाला बा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के बड़का सौगात दी है। 62,000 करोड़ के कई योजनाओं के शुरुआत कल जाये। प्रधानमंत्री बिहार की पुनर्गठित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत करेंगे, जिसके तहत 5 लाख स्नातकों को 2 वर्षों तक प्रति माह 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी और निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री पुनर्निर्मित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ भी करेंगे। इस योजना के तहत छात्रों को 4 लाख रुपए तक का पूरी तरह ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण मिलेगा। अब तक 3,92,000 छात्रों को 7,880 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण मिल चुका है। पीएम मोदी बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे उद्योग आधारित पाठ्यक्रम और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा बिहार के 4 विश्वविद्यालयों पटना विश्वविद्यालय, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा और नालंदा ओपन विश्वविद्यालय पटना में नए शैक्षणिक और अनुसंधान सुविधाओं की आधारशिला रखेंगे। इनसे 27,000 से अधिक छात्रों को आधुनिक बुनियादी ढांचा, उन्नत प्रयोगशालाएं, छात्रावास और बहुविषयक शिक्षा के अवसर मिलेंगे। साथ ही एनआईटी पटना के बिहटा स्थित नए परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार के साथ देश भर के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नवोदय विद्यालयों और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 1200 व्यावसायिक कौशल प्रयोगशालाओं का उद्घाटन करेंगे। देश भर के 1,000 आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा। प्रधानमंत्री बिहार सरकार में हाल ही में नियुक्त 4,000 से अधिक उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री बालक बालिका छात्रवृत्ति योजना के तहत 9वीं और 10वीं के 25 लाख छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से 450 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति जारी करेंगे। तो पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि मंत्री अशोक चौधरी ने पीके को खुली चुनौती दी है। प्रॉपर्टी मामले को लेकर के अशोक चौधरी कैले हमला। मेरी घोषित प्रॉपर्टी के अलावा जमीन के कागज दिखाइए। 1 धुर जमीन के कागज दिखाएंगे तो गुलामी को तैयार। किसी के चाहने से मेरी राजनीतिक हत्या ना हुई। बेलागंज में जन स्वराज ने अपना हाल देख लिया है। विरोधियों के सीने पर चढ़कर राजनीति करूंगा। जनता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा बा। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो लड़वाऊंगा। 2 में से 1 काम करें। तो देखिए, मंत्री अशोक चौधरी ने पीके को खुली चुनौती दे ले। प्रॉपर्टी मामले को लेकर अशोक चौधरी हमला कैले। कहलन की मेरी घोषित प्रॉपर्टी के अलावा जमीन के कागज दिखाई। 1 धुर जमीन के कागज दिखाएंगे तो गुलामी को तैयार। किसी के चाहने से मेरी राजनीतिक हत्या नहीं होगी।
बेलागंज में जनसुराज ने अपना हाल देख लिया है, विरोधियों के सीने पर चढ़कर राजनीति करूंगा। जनता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा बा और साथ ही साथ कलन कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो लड़वाऊंगा, दोनों में से कोई एक काम जरूर करूंगा। आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग बात है। मैंने जहानाबाद में बयान दिया था कि मेरी घोषित संपत्ति का 200 करोड़ और 500 करोड़ नहीं, मेरी घोषित संपत्ति का 1 करोड़ या 1 धुर जमीन भी कोई दिखा देगा तो मैं मानने को तैयार हूं, मैं उसकी गुलामी करने को तैयार हूं। पीके के बाद मंत्री अशोक चौधरी के चैलेंज के बाद सियासत शुरू हो गई बा। कई राजनीतिक दलों के नेता के अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आवता। देखिए रिपोर्ट। 3C से समझौता नहीं करने का दम भरने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को क्राइम करप्शन पर मुंह खोलना चाहिए और जिन मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के लगातार गंभीर आरोप लग रहे हैं ऐसे मंत्री इस्तीफा लेना चाहिए। आखिर नीतीश कुमार जी पूरे प्रकरण में मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं? बिहार की वर्तमान सरकार के भ्रष्टतम मंत्रियों की सूची धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और अशोक चौधरी जी लाख अपनी बचाव में कहानियां कहते रहे, लेकिन जनता के बीच में उन्हें आकर यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर उन्होंने इतना काला धन कैसे जमाया। यह अशोक चौधरी जी मंत्री हैं और उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उस आरोप का उन्होंने जवाब दिया है। अब वो उनका मामला है, अब उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसकी सफाई उनको देनी है, उसको कैसे टेकल करना है वो स्वयं जो है से अशोक चौधरी जानते हैं, इसलिए बहुत कुछ हम लोग कहने की स्थिति में नहीं है। बिहार के महिलाओं के मिलल बड़का सौगात। प्रदेश के 25 लाख महिलाओं के बड़का सौगात मिलल बा। महिलाओं के खाते में भेजल गए 10-10 हजार रुपया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राशि ट्रांसफर कर गई। 26 सितंबर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ कैले रहलन। बिहार सरकार विकास के कार्यों में लगल बा, सीएम के द्वारा कहल गई। सीएम आगे कहलन कि महिलाओं के लिए बहुत काम भइल बा। सीएम नीतीश ने लालू राबड़ी की सरकार पर भी वो हमला बोलन। पचहत्तर लाख महिलाओं को यह सहायता राशि दी गई थी। इस प्रकार पहले 75 लाख महिलाओं को राशि दी गई और आज 25 लाख महिलाओं को राशि दी जा रही है, यानी अब कुल 1 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल जाएगा। आप सब जानते हैं कि पहले की सरकार ने, जो पहले थी हम लोगों के पहले की सरकार, तो उसने तो कोई काम नहीं किया था, बहुत बुरा हाल था। जब हम लोगों की सरकार आई 24 नवंबर 2005 को एनडीए बीजेपी जदयू की सरकार बनी, तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं और राज्य में कानून का राज है। सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी काम।